हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का फील्ड टेस्ट ऑफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉयल। तो अभी तक सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हो जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा और इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियो डाला जाता है। तो पिछला वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि जो मेरा एनालिटिक मेथड था बियरिंग कैपेसिटी चेक करने के लिए, कौन कौन सा मेथड था। हम लोग पढ़े थे कि जनरल शियर फेल्योर क्या होता है, लोकल शियर फेल्योर क्या होता है और पंचिंग शियर फेल्योर क्या होता है। तो विद द हेल्प ऑफ लोड सेटलमेंट कर्व हम लोग वहाँ से बियरिंग कैपेसिटी निकाल रहे थे। वो था मेरा क्या, वो मेरा था लैब टेस्ट। ठीक है, वो एनालिसिस की करके हम लोग लैब में वो निकालते थे, इसलिए उसको बोला जाता है एनालिटिक टेस्ट। इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कि बियरिंग कैपेसिटी टेस्ट जो होता है फील्ड के अंदर कौन कौन सा टेस्ट हम लोग करेंगे। तो बियरिंग कैपेसिटी फील्ड टेस्ट होता है मेरा 3 टाइप का। फर्स्ट मेरा होता है स्टैंडर्ड लोड टेस्ट, फर्स्ट मेरा होता है प्लेट लोड टेस्ट, सेकंड होता है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट एंड थर्ड होता है स्टैंडर्ड स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। ये टेस्ट को बहुत जगह में कोन पेनिट्रेशन टेस्ट भी लिखा जाता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो बहुत क्लियरली और वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि यहाँ पर जो भी पॉइंट डिस्कस किया गया है पूरी ये जो पॉइंट है ये पूरी एग्ज़ाम रिलेटेड है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये कॉन्फर्म है। तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वाला टेस्ट को। तो पहले हम लोग का क्या है, प्लेट लोड टेस्ट। प्लेट लोड टेस्ट में क्या किया जाता है, एक स्टील का प्लेट लिया जाता है। ये मेरा पूरी स्टील का प्लेट है। इसके ऊपर क्या किया जाता है, ये हाइड्रोलिक जैक लगाया जाता है। ये मेरा एक हाइड्रोलिक जैक है। ठीक है, ये हाइड्रोलिक जैक है, दोनों साइड से सपोर्ट किया गया है। और क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर हाइट के नीचे या पर्टिकुलर हम लोग ग्राउंड लेवल, मान लो ये पूरा ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल कुछ नीचे के अंदर हमको क्या करना है, बियरिंग कैपेसिटी निकालना है। तो उसी जगह को हम लोग क्या करेंगे, एक्सकावेट कर लेंगे। मान लेंगे यहाँ पर डीएफ जगह को हम लोग एक्सकावेट करके वहाँ से सॉइल को हटा लिए हैं। फिर क्या करेंगे, और यहाँ पर से 2 चीज़ जानना चाहिए, एक होता है ट्रेंच, एक होता है बियरिंग प्लेट। तो बियरिंग प्लेट क्या होता है और ट्रेंच क्या होता है। तो मान लो ये जगह से ये जगह तक हमको वो सॉइल का जो टेस्ट है पूरा कॉन्डक्ट कराना है। तो पूरी जितना डेप्थ के अंदर वो सॉइल था पूरा एक्सकावेट किए, और जो विथ ऑफ पोर्शन रह गया ये हमारा पोर्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेंच ऑफ द फुटिंग बोल सकते हो, या ट्रेंच ऑफ द फाउंडेशन, जहाँ पर फुटिंग क्या करता है, रेस्ट कंडीशन में रहता है। और प्लेट क्या होता है, जो भी प्लेट यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ये मान लो ये मेरा प्लेट है या प्लेट लोड है। तो जो प्लेट साइज है वो प्लेट साइज का जो विथ है उसका 5 टाइम्स से ज़्यादा हम लोग का ट्रेंच का विथ नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या है, ये मान लो बीपी मेरा क्या है, प्लेट का विथ है। तो हम लोग क्या बोले, जो ट्रेंच है, ट्रेंच क्या है, ये वाला पोर्शन है पूरा यहाँ से इतना तक। तो ट्रेंच का कभी भी विथ 5 टाइम्स ऑफ बियरिंग प्लेट से ज़्यादा नहीं होगा। क्लियर हुआ मेरा बात। इसके बाद क्या करना है, यहाँ से हम लोग एक क्या करेंगे, एक लोडिंग जैक लगाएंगे। यहाँ से एक लोडिंग जैक लगाया जाएगा, जो क्या करेगा, हाइड्रोलिक्स के ज़रिए वो लोड को कॉन्टिन्यूसली, हो सकता है मैनुअल ऑपरेट करे, हो सकता है मशीन के अंदर वो ऑपरेट करे। इसके बाद 3 को डायल गेज लगाया जाता है, 1 2 3। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि 3 को क्यों किया जाता है। तो डायल गेज लगाने के बाद ये क्या होता है, ये वर्टिकल जो भी सेटलमेंट होता है इसको रीडिंग करता है, या रीडिंग वो देता है वर्टिकल सेटलमेंट को। तो इसके बाद हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पर एक सॉइल को हम लोग खोद लिए जो डेप्थ के अंदर हमको बियरिंग कैपेसिटी निकालना है। उसके बाद यहाँ पर इसको पूरी प्लेट को प्लेस किए, जैसे कि देखना पड़ेगा प्लेट का जो विथ है वो ट्रेंच से 5 टाइम्स ज़्यादा नहीं हो। तो ऐसे करके हम लोग प्लेस किए, फिर हाइड्रोलिक जैक लगाए, उसके ऊपर स्टील प्लेट लगाए। लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट का जो बोरा होता है, सीमेंट का बोरा के अंदर हम लोग जानते ही एक सीमेंट बैग के अंदर 50 kg वेट रहता है। तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर हम लोग जो हम लोग का सैंड होता है उसको फिलअप करते हैं, और एक एक करके हम लोग ऐसे करके एक के ऊपर ऐसे करके लोड हम लोग देते हैं। ये हो सकता है तुम लोग मैनुअली नहीं करके मैकेनिकली या कोई मशीन के ज़रिए भी कर सकते हो, जो मतलब यहाँ पर हाइड्रोलिक जैक लगा रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूसली धीरे धीरे करके लोड बढ़ाते जाएंगे। और लोड बढ़ाने के कारण यहाँ पर एक डायल गेज है, और यहाँ पर एक डायल गेज है, और यहाँ पर एक डायल गेज है। तो मेरा टोटल जो मान लो सर्कुलर कोई जगह है, तो सर्कुलर जगह के अंदर हमको
कितना एंगल मिलता है, टोटल 360 डिग्री एंगल मिलता है। तो ये जो डायल गेज होता है, ये यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि मिनिमम नंबर ऑफ डायल गेज कितना चाहिए, तो उस टाइम आंसर होगा 3 नंबर ऑफ डायल गेज हमको रिक्वायर करता है कि प्लेट लोड टेस्ट कंडक्ट करने के लिए। तो प्लेट लोड टेस्ट के लिए हमारा 3 गो क्या करना पड़ता है, 3 गो हम लोग को डायल गेज लगाना पड़ता है। डायल गेज क्यों लगाना पड़ता है, जो मेरा वर्टिकल सेटलमेंट होता है सॉइल के अंदर उसको चेक करता है डायल गेज। इसके बाद जो डायल गेज होता है ये कितना कितना डिस्टेंस के अंदर रहता है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये होता है सर्कुलर के केस के अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि सर्कुलर केस के अंदर 120 डिग्री एंगल छोड़ के एक के बाद एक को लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, मान लो ये मेरा सर्कल का पोर्शन है, तो यहाँ पर एक होगा, यहाँ पर एक होगा, यहाँ पर एक होगा। तो ऐसे करके लगाएंगे तो क्या होगा, जब हम लोग ऊपर से कोई लोड लगाएंगे तो यूनिफॉर्मली हो सकता है सॉइल के अंदर क्या है, सॉइल स्टेटा के अंदर प्रेजेंट रहता है कि एक लेयर ऐसे करके लेयर बाय लेयर प्रेजेंट रहता है। तो जब लोड लगाएंगे हो सकता है कोई लेयर के अंदर उतना ज़्यादा लोड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ क्या, या हो सकता है कोई जगह के अंदर बहुत ज़्यादा लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो उसको इक्वली रखने के लिए जो लोड कितना आ रहा है वर्टिकल लोड, हम लोग उसी लिए इसको क्या करते हैं, इक्वल डिस्टेंस के अंदर इसको हम लोग प्लेसिंग करते हैं और एवरेज जो वैल्यू होता है 3 गो के अटैच करने के बाद उसी को हम लोग लेकर ये डिज़ाइन को करते हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे, जब हम लोग हाइड्रोलिक जैक लगाएंगे या ऊपर में लोड लगाएंगे तो धीरे धीरे लोड जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से एक जो डायल गेज है रीडिंग देता जाएगा। फिर जब लोड को हम लोग कॉन्टिन्यूसली बढ़ाते जाएंगे एक सर्टेन लिमिट तक क्या होगा, ये जो हम लोग का डायल गेज है धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाएगा। जब बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा ना, तब क्या होगा, ये जो डायल गेज है इसका रीडिंग हट से बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लो पहले रीडिंग आ रहा था 1 2 3 4 ऐसे करके ग्रेजुअली बढ़ रहा था। हो सकता है जब लोड कॉन्टिन्यूसली बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब डायल गेज का रीडिंग ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे कि मान लो 5 था, ये 5 था, 6 होना चाहिए था, उस टाइम क्या होगा 5 से टोटल डायरेक्टली 20 25 या 30 हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू द weight of sandbags some soil are shearing below the plate। तो प्लेट के नीचे पोर्शन में जब हम लोग लोड लगाएंगे तो हो सकता है सॉइल का जो बियरिंग प्लेट है उसके नीचे लोड लगाने के कारण क्या होगा, शियर फेलियर हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, डायल गेज का रीडिंग बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो उसी पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं कि सॉइल का मेरे बियरिंग कैपेसिटी लोड है, ठीक है, कि वो सॉइल उतना ही लोड को कैरी कर पाता है। जहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक बैग का वेट हम लोग जान लेंगे तो वहाँ पर कितना नंबर ऑफ वेट रहने के कारण वहाँ पर जो हम लोग को डायल गेज का रीडिंग ऐसा मिल रहा है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इजीली हम लोग बोल सकते हैं कि वो सॉइल के अंदर इतना लोड लेने का कैपेसिटी है। तो ऐसे करके हम लोग प्लेट लोड टेस्ट को कॉन्डक्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग को जो मेन पॉइंट पढ़ना है वो क्या है, जो प्लेट लोड होता है, प्लेट का साइज कितना होता है, वो होता है 30, 45, 60 to 90 सेंटीमीटर। तो ये सब से रेंज याद रखना चाहिए, ये क्वेश्चन में आता है। तो अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं 30 to 90 सेंटीमीटर के आसपास हम लोग का टोटल प्लेट का साइज रहता है। कौन किस टाइप का हो सकता है, ये रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है और सर्कुलर हो सकता है। फिर जो डायल गेज होता है, डायल गेज कितना होता है, 3 नंबर हम बोल दिए कि 3 नंबर क्यों होगा, इक्वली लोड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उसके अंदर सॉइल के अंदर, तो उसीलिए 3 नंबर डायल गेज होना चाहिए। और ईच डायल गेज का जो डिस्टेंस होता है वो 120 डिग्री एंगल के अंदर रहना चाहिए। इसके बाद हम लोग थोड़ा लोड सेटलमेंट कर्व को यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। तो लोड सेटलमेंट कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो हम लोग जानते ही यहाँ से स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस हम लोग बोल सकते हैं, स्ट्रेस क्या होता है, लोड पर एरिया हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, यहाँ से हमारा सेटलमेंट हो रहा है। तो हम लोग मान लो यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से थोड़ा करके लोड बढ़ाते जाएंगे। तो उसके कारण क्या होगा, हम लोग का जो ये जो लाल डॉट दिख रहा है या लाल पेन से जो हम लोग का डॉट दिख रहा है, ये कौन सा सॉइल के लिए होता है, ये होता है डेंस सॉइल के लिए। डेंस सॉइल के लिए क्यों होगा, डेंस मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्टेड रहता है सॉइल, वहाँ पर जो वॉइड स्पेस है बहुत कम रहता है। तो उसके कारण क्या होता है, हमको जो लोड होता है, ये वाला लोड हमको लोड बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो उसके कारण यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से कॉन्टिन्यूसली ऐसे करके जब लोड बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके, तो मेरा सेटलमेंट भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा जब लोड बढ़ाएंगे तभी एक कोई पॉइंट आएगा जहाँ पर हमको क्लियरली दिखाई देगा कि यहाँ से ये शेयर फेलियर हुआ है या यहाँ से ब्रेक होना स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सैंड सॉइल होता है या स्टीप सॉइल होता है या OCC सॉइल होता है, ये टेस्ट के ज़रिए हम लोग ईजिली डिफाइन कर सकते हैं कि कितना लोड के कारण वहाँ पर सॉइल में फेलियर आ रहा है। मगर इन द केस ऑफ सिमिलर कंडीशन के अंदर जब हम लोग क्या करेंगे, इसी जो सेटलमेंट कर्व को जब लूज सॉइल के अंदर या सॉफ्ट सॉइल के अंदर या NCC सॉइल के अंदर यूज़ करेंगे, तो हम लोग का एक ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ एक कर्व मिल जाएगा। तो हमको आइडेंटिफाई करने का उतना
अच्छा नॉलेज नहीं मिल पाएगा कि कहाँ पर फेलियर हुआ है। तो इसी कारण जो लूज सॉइल होता है या हम लोग का सॉफ्ट सॉइल होता है, वहाँ पर क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है लॉग ग्राफ का। लॉग ग्राफ में जो प्रिसिशंस है वो बहुत क्लियरली दिखाया जाता है। तो उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कितना लोड के कारण वहाँ पर कितना सेटलमेंट आया है। तो यही मेरा था प्लेट लोड टेस्ट का पूरी कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद हम लोग इसके बाद जो बियरिंग कैपेसिटी हम लोग पढ़ रहे थे प्लेट लोड के कारण, तो प्लेट लोड में दो केस हो सकता है। एक हो सकता है कि क्लेई सॉइल है, एक हो सकता है मेरा सैंडी सॉइल है। तो क्लेई सॉइल के लिए अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ फुटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत वाइटल पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो जो भी मेरा क्ले सॉइल होगा वहाँ पर क्या होगा, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ फुटिंग। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं QUF टोटल अल्टीमेट फोर्स ऑफ फुटिंग इक्वल्स टू टोटल अल्टीमेट ऑफ P मतलब क्या होता है, प्लेट। मतलब जितना फुटिंग का लोड होगा उतना ही मेरा क्या होगा, प्लेट का लोड होगा। तो हम लोग यही बोल रहे कि जो मेरा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ फुटिंग। सिमिलरली जो सैंडी सॉइल होता है, सैंडी सॉइल के कारण में क्या हो सकता है, सैंडी सॉइल जब यूज़ करेंगे तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ फुटिंग। तो यहाँ पर जब सैंडी सॉइल होगा या कोहेशन लेस सॉइल होगा, यहाँ पर क्या होगा, तब मेरा क्या होगा, फुटिंग का साइज के ऊपर डिपेंडेबल होगा। तो उस टाइम हम लोग क्या होगा, फुटिंग का जो अल्टीमेट स्ट्रेस है उसके साथ प्लेट लोड का जो अल्टीमेट स्ट्रेस है वो सेम नहीं होगा। तो उसके कारण हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, QUF मतलब अल्टीमेट लोड ऑफ फाउंडेशन या फुटिंग डिवाइडेड बाय अल्टीमेट लोड ऑफ प्लेट इक्वल्स टू BF बाई BP। BF क्या होता है, ब्रेथ ऑफ फुटिंग, और BP क्या होता है, जो प्लेट का है, प्लेट का ब्रेथ होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग इसको ऐसे करके हम लोग यहाँ से फॉर्मूला डिराइव करके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑन सेटलमेंट क्राइटेरिया, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी हम लोग पढ़ लिए थे। तो एज़ पर IS कोड सेटलमेंट का जो सॉयल होता है फॉर क्लेई सॉयल उसका वैल्यू होता है 40 mm, फॉर सैंडी सॉयल के लिए होता है 25 mm। ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फॉर बेस्ड ऑन सेटलमेंट इन द केस ऑफ क्लेई सॉयल। तो उस क्वेश्चन का आंसर होगा 40 mm, जब सैंडी सॉयल बोलेगा तब होगा 25 mm। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि BF एंड BP इन मीटर। हम लोग 3 को फॉर्मूला आप पढ़ेंगे। ये फॉर्मूला डायरेक्टली एज इट इज़ क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली ऐसे ही कोई न्यूमेरिकल आता है। तो ये मेरा इम्पेरिकल 3 फॉर्मूला है, हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो फॉर सैंडी सॉइल के लिए होता है SF बाई SP इक्वल्स टू BF बाई BP इंटू BP प्लस 0.3, यहाँ पर होगा BP प्लस 0.3 ब्रैकेट क्लोज करके होल स्क्वायर। तो ये मेरा सैंडी सॉइल के लिए हो जाता है। SF बाई SP इज इक्वल्स टू BF बाई BP होल टू द पावर n प्लस n। ये होता है C5 सॉइल के लिए, जहाँ पर n का वैल्यू होता है 0.5। सिमिलरली हम लोग का जब देखेंगे कि SF बाई SP इक्वल्स टू BF बाई BP फॉर क्लेई सॉइल, जब क्लेई सॉइल होगा तो हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला बैठाएंगे। तो हम लोग ऐसे करके प्लेट का साइज या सेटलमेंट ऑफ फुटिंग हम लोग फाउंडेशन निकाल सकते हैं। तो हम लोग एक करके देखते हैं कि हर एक टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं। तो हर एक टर्म के अंदर हम लोग पहले डिस्कस करेंगे SF क्या होता है। SF होता है सेटलमेंट ऑफ फुटिंग। SP क्या होता है, सेटलमेंट ऑफ प्लेट। BP क्या होता है, विथ ऑफ फुटिंग। एंड BF क्या होता है, विथ ऑफ फुटिंग BF। एंड BP क्या है, विथ ऑफ प्लेट। तो हम लोग ऐसे करके पूरा कोई एक टर्म हमको नहीं दिया, मतलब एक टर्म हमको निकालने के लिए बोलेगा, बाकी टर्म दे देगा। तो ऐसे करके हम लोग अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इन द बेस ऑफ सेटलमेंट क्राइटेरिया से हम लोग निकाल सकते हैं कि कौन सा सॉइल के लिए कितना होगा वैल्यू। और ये जो वैल्यू बोला, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में एज इट इज़ पूछा जाता है। तो एक बार रिविजन कर लेते हैं। देखिए, तो हम लोग क्या डिस्कस किए, अभी डिस्कस किए कि जो भी मेरा सॉइल होगा वो क्या होगा, प्लेट लोड टेस्ट के कारण। या प्लेट लोड टेस्ट क्या होगा हम लोग देख लिए, इससे कितना साइज होगा हम लोग देख लिए, लोड सेटलमेंट कार्व कैसे ड्रॉ किया जाएगा वो भी देख लिए। तो इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस किए कि जो मेरा कॉन्डिशंस है, ये कॉन्डिशंस क्या है। तो अभी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो मेरा क्लेई सॉइल है, क्लेई सॉइल के लिए हम लोग का क्या होता है, कोई भी डिपेंड हम लोग का साइज ऑफ फुटिंग डिपेंड नहीं करता है। मगर सैंडी सॉइल होगा या कोहेशन लेस सॉइल होगा, उस टाइम मेरा क्या होता है, फुटिंग के ऊपर मेरा जो कंडीशंस है बियरिंग कैपेसिटी जो डिपेंड करता है, जिसके कारण हम लोग कैसे करके ये फॉर्मूला से हम लोग
जो फुटिंग होता है उसका अल्टीमेट स्ट्रेस निकाल सकता है, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अल्टीमेट फुटिंग, ठीक है। इसके बाद अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इन द बेस ऑफ सेटलमेंट का हम लोग सेटलमेंट क्राइटेरिया से हम लोग निकाल सकते हैं कि कौन सा सॉइल के लिए कितना सेटलमेंट आएगा। फॉर क्लेई सॉइल के लिए होगा 40 mm, फॉर सैंडी सॉइल के लिए होगा 25 mm। और ये जो 3 फार्मूला है, ये 3 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ एग्जाम में पूछा जाता है। और एक टर्म कि BF और BP, मतलब कि BF क्या है, BF है मेरा विथ ऑफ द फुटिंग और BP क्या है, विथ ऑफ द प्लेट। तो BF और BP क्या होगा, हर टाइम मेरा मीटर में होगा, क्योंकि ये मेरा एक इम्पेरिकल फार्मूला है, तो ये यूनिट इसका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इतना तक सभी को समझ में आया।